आज जब आप नाना साहब की देशभक्ति, त्याग, समर्पण और आजीवन मौन रहने का इतिहास की मूल बातें जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारी आज़ादी कितनी महामूली रीत से आई थी। इस धरती माँ को गुलामी से मुक्त करने के लिए उन्होंने क्या क्या दुख झेले थे। मैं आपको भारत के पहले स्वतंत्र संग्राम के एक होनहार नेता नाना साहब पेशवा के उथल पुथल भरे इतिहास से परिचित कराना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि इतिहास में कुछ सच्चाई और इतिहास सदियां बाद बाहर आते हैं। भारत के इतिहास में माना जाता है कि नाना साहब नेपाल गए थे और उनकी मृत्यु 24 सितंबर 1859 को हुई थी। शायद वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। नाना साहब को जाहिर नहीं हो सकते थे, इसलिए वह जीवन भर सीहोर में गुमनाम रहे। सीहोर के कुछ लोग बिठूर में बाजीराव दूसरे के दरबार में नौकरी करते थे। उसमें मेहता कल्याण जी ज्योतिष और सेनापति थे। 1857 का स्वतंत्र संग्राम में कुछ रियासतों ने ब्रिटिश सरकार को साथ देने से विफल रहने पर बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और रंगून भेज दिया गया। झांसी की रानी स्वर्ग चली गई। इस स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब घायल हुए थे। अब क्या करें? सीहोर के कल्याण जी मेहता ने नाना साहब को मुहूर्त देकर सीहोर जाने की सलाह दी। नेपाल के बाद इंदौर, छत्तीसगढ़, जामखड़ी, कोल्हापुर, निजाम, गायकवाड़, भोंसले या कोई भी रियासत घायल और निसहाय नाना साहब का हाथ थामने को तैयार नहीं था। सन 1915 मागसर सुद 15 शुक्रवार को नाना साहब वलावड़ आए और वहां 2 साल रहे। बाद में सीहोर आए। मानो मैं नाना साहब के साथ ही हूँ या नाना साहब ने अंतरिक्ष से अपना इतिहास मुझे सुनाया हो, इस तरह मैं आपको बात कर रहा हूँ तो आप मुझ पर विश्वास क्यों करें? यह बात करने के लिए मेरे पास 38 पन्ने हस्तलिखित दस्तावेज जो मेहता परिवार से प्राप्त हुए हैं। यह सब कल्याण जी मेहता के परिवार के दस्तावेज और कल्याण जी मेहता की बेटी जड़ीबेन द्वारा दिए गए बयान के आधार पर कह रहा हूँ। कल्याण जी मेहता की बेटी जड़ी बहन जो 1954 में 85 साल की थी, जो सीहोर के मामलतदार को नाना साहब की सेवा में कर रही थी, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। नाना साहब के शुरू में ब्रह्मचारी रहने के बाद उन्होंने वेदोक्त विद्या से संन्यास ले लिया और दयानंद योगेंद्र नाम ग्रहण किया और सीहोर में गौतमेश्वर के पास एक गुफा में रहते थे और भगवान की पूजा करते थे। दयानंद योगेंद्र नाना साहब होने की सच्चाई को जड़ी बहन के बयान और अन्य कारणों से बल मिला था। उनका चेहरा किसी साधारण साधु का नहीं था, बल्कि बड़े प्रभावशाली व्यक्ति का था। दयानंद योगेंद्र की बोली मराठी और हिंदी जैसी थी। वह अंग्रेजी पढ़ने वाले और ब्रिटिश सरकार के प्रति नापसंदगी दिखा रहे थे और जब 1857 की बात आती तो आग बबूले हो जाते थे और बात करना बंद करने को कहते और आंख में आंसू आ जाते और गुफा में चले जाते थे। उसके शरीर पर कई घाव के निशान थे। पेशवा और शिवाजी महाराज की पूजा में प्रयुक्त आदि शक्ति की मूर्ति उनकी पूजा में थी। वे वैदिक चिकित्सा के शौकीन थे। उनके पास मराठी पुस्तकें थी
व्यायाम और खाने का उनको बड़ा शौक था। होलकर और गायकवाड़ वहां नहीं रहना वह चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1857 में उनकी मदद की थी। સત્તરની ક્રાંતિમાં યુદ્ધ કરીને પીછેહટ કરી એ સમય દરમિયાન એમના સરદાર મોરોપન ફડકેને એમનો વેશ પહેરાવી અને હું એમને નેપાળ તરફ ભગાડેલા અને એ ફરતા ફરતા દ્વારકા, મોરબી, ધાર્મિક જગ્યાઓમાં મુકામ કરતાં કરતાં 12 વર્ષે પાછા સિહોરમાં આવેલા અને પેશવા સાહેબની મુલાકાત કરેલી. એટલે એ એમના અંશકલ હતા મોરોપન ફડકે. એમને હું છે કે જાહેર કરેલું બધે કે હું નાના સાહેબ પેશવા છું. એટલે નાના સાહેબ પેશવા એ રૂટ ઉપર હાલેલા નહીં. નાના સાહેબ પેશવા છે ને બીજા રૂટેથી આવ્યા. બસ એટલે અત્યાર સુધી જે માન્યતા રહી છે કે નાના સાહેબ પેશવા મોરબી રહેલા, દ્વારકા રહેલા, લોકો એ મકાનને પણ હજી ઓળખે છે. પણ હર્ષદભાઈ પાસેથી આપણે જે વાત સાંભળીએ છીએ તો એમનું કહેવાનું એવું છે કે નાના સાહેબના જે હમશકલ હતા, એટલે લોકોએ બધો ઇતિહાસ ન તપાસ્યો હોય ત્યારે ઇતિહાસમાં ક્યારેક આવી અસ્પષ્ટતાઓ રહેતી હોય છે. તો આપણને આજે એક ઇતિહાસની નવી કડી જાણવા મળી લાગે છે. इसके अलावा दयानंद योगेंद्र ने अपने बेटे श्रीधर, उनको गिरधर नाम दिया था, और जड़ी बहन को आखिरी वक्त पर बुलाया और कहा कि मैं ही नाना साहब हूं, लेकिन अब किसी को नहीं बताना. तब आजादी बाद सभी को पता चला कि नाना साहब की मृत्यु 1859 में नहीं हुई थी. दयानंद योगेंद्र ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं बढ़ाया और सीहोर के प्रांगण में विवाह करने वाली कन्याओं का कन्यादान देते थे. गणेश उत्सव पर सीहोर में पेंडा बेचना, गरीबों को दान देना, महाराष्ट्र ढब की जनोई और रुद्राक्ष की माला पूजा में रखते थे. विठोबा, रुक्माई, पांडुरंग, गाय, तुलजा भवानी मूर्ति उनके पूजा में रही थी. હર્ષદ કેશવલાલ મહેતા, સિહોર. આદિ પેશવા બાલાજી વિશ્વનાથની પાઘડી, સમર્થ રામદાસ સ્વામીને પાદુકા, આ અખંડ વૃક્ષો દરને દાદા સાહેબ, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની પૂર્વા અને એક મુખ રુદ્રાક્ષનો પારો અને દક્ષિણાવર્ત શંખ અને આ એમનો લોટો પેશવો લોટો અને આ 1 ઇંચ તીર થયા છે. એમની જંજાળ બંદૂક છે, એનું નાળ પંચધાતુનો લોટો છે. આ પાઘડી છે, ઘણો સમય થઈ ગયો એટલે થોડી જર્જરિત થઈ છે, પણ આની અંદર સોનાના તાર જડિત છે અંદર, એ રીતની છે. આ શ્રી રામદાસ મહારાજની ચરણ પાદુકા છે, આમાં પણ આ સોનાના તાર જડેલા છે. બરાબર. પછી આ છે જમણેરી શંખ, જમણેરી શંખ કહેવાય. પછી આ છે એકમુખી रुद्राक्ष. दयानंद योगेंद्र को पवित्रता बड़ी पसंद थी. उनका खाना बनाने का काम सीहोर के महाशंकर उपाध्याय करते थे. दयानंद योगेंद्र यानी नाना साहब ने सीहोर के दवे गली में अंतिम सांस ली और अपना सत्य घोषित किया. उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा भी व्यक्त की कि कोहिनूर का हीरा भारत वापस लाया जाए. मेरा शरीर का अग्निदाह ब्रह्मकुंड के पास करना, वहां समाधि बनाना और मैं जो साथ लाया हूं वह लिंग को वहां स्थापित करना. जब नाना साहब ने प्राण छोड़ा तो उनकी भव्य पालकी निकाली गई और जुलूस निकाला था. जड़ी बहन ने भी उस जुलूस में शामिल होकर उसने पहले मिट्टी और फूल समाधि में डाले थे. उसके बाद जब आज़ादी आई तो जड़ी बहन ने उन सभी तथ्यों को सीहोर के मामलतदार के सामने घोषित कर दिया गया कि वह दयानंद योगेंद्र नहीं
स्वातंत्र सेनानी नाना साहब थे। મોરોપન ફડકે ને નેપાળ તરફ 50 માણસોને સાથે લઈ અને મોકલ્યા અને એમને દક્ષિણ બાજુ પ્રયાણ કર્યું. 40 ગાડા, 52 ઘોડા ને 102 માણસો અને મુકામ કરતાં કરતાં શિહોર પહોંચ્યા અને શિહોરના મહાજનોએ એમને 7 દિવસ ગોત્રી નદીના કાંઠે માલપુઆ અને દૂધપાકના ભોજન જમાડ્યા, આખો જે કેમ્પ હતો એમ. અને પછી કલ્યાણજીભાઈએ સારી વ્યવસ્થા કરી અને એમને 4 વર્ષ જોડાવાડ ગામના વાડીની અંદર વસવાટ આપ્યો. પછી મહારાજે શિહોરની બધી પરિભ્રમણ કર્યું. એમને પછી સ્થિર થવાનો વિશ્વાસ થયો એટલે એમને ગોતવેશ્વરના ગાળામાં ગુફા બનાવી અને એમના સરદારો જે હતા એમને બલદેવસિંહ ઠાકુરને ઠાકર દ્વારામાં સ્થાન આપ્યું. અને મુસલમાન સરદારો યકીન છે અને પોપતાલ છે ને સુરકાના ડેલે તકીઓ બાંધીને બેઠા. અને રામભાવ દલવી, મરાઠી રામભાવ દલવી રાધાકૃષ્ણના મંદિર ઉપર એમને સ્થાન આપ્યું. અને એમ કરતાં મહારાજે સ્થિરતા કરી અને ગૌતમના ગાળામાં ગુફા બનાવી અને ત્યાં એમને કાયમી વસવાટ કર્યો. બીજું તમારે કઈ સરકારને કે પ્રશાસનને કાંઈ આ બધી ચીજ વસ્તુ તમે જીવની જેમ સાચવીને બેઠા છો, તો તમારી કોઈ એવી લાગણી પહોંચાડવી હોય તો આ માધ્યમથી પહોંચશે કે ભાઈ અમારે આનું કાંઈ આપણે શિહોરમાં કંઈ કરવું જોઈએ, એવું કાંઈ તમારા મનમાં શું અત્યારે ઉદ્ભવે છે? એટલે આપણે સ્થાનિક છે ને મહાનગરપાલિકા તરફથી એમનું ટેકતું મૂકવામાં આવ્યું છે ને ત્રિકોણિયા બાગની અંદર ને એમની તિથિ ઉજવતા હતા ગણપતિ. એમના વારસદારો આઝાદી પછી ભારત સરકારે પણ એક રાતીભાઈ આપી નથી. અને શું છે કે સતત શું છે બધું એ કે તપાસ ચાલુ છે બધા જોઈ જાય, પણ કોઈ જાતનું વર્ષાસન બાંધે નહીં ને કોઈ પણ જાતની કાર્યવાહી બંને સરકારોએ કરી નથી. મારી જેમ તો પેશવાની નીચે હતા, એના તો હરાવેલા, તો એની કેટેગરી પર પેશવા સરકાર કહેવાતી, તો એને પેન્શન એ પ્રમાણે આપવું પડે ને 13 વર્ષ સુધીનું. પણ એ પણ શું છે કોઈ ધ્યાનમાં લેતું નથી. બંને સરકારો આશ્વાસનો આપે, માનપાન આપે. शिहोर गुजरात काठियावाड़ में भावनगर के पास 20 किलोमीटर के दूरी पर है। शिहोर के लोग हर साल नाना साहब का निर्वाण दिन मनाते हैं और समाधि पर माल्यार्पण करते हैं। आज शिहोर के एक बगीचे में नाना साहब की मूर्ति भी लगाई गई है। आज जो तिरंगा लहरा रहा है, इसके पीछे स्वतंत्र सेनानियों का बलिदान है। अगर हम उन्हें याद करेंगे तो ही नाना साहब जैसे क्रांतिकारी भारत में फिर से पैदा होंगे। इसलिए ऐसी बातों को समाज में हमें कायम करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ लोगों का कुछ सुझाव या बातें आई है, वो सब बातों को मैं अगले वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। यह घटना बड़ी अजीब और आज इतिहास में कुछ नई जानकारी देने वाली लगती है, लेकिन इस घटना में अनेक मतांतर है और कुछ शंका भी कुछ लोग करते हैं। इसलिए सभी को हम संतोष देने के लिए उसने जो बात बताई है वह भी हम हमारी सामने रखेंगे और इतिहास का सत्य ढूंढने का हमारा यह एक प्रयास है।